व्यूअर्स वेलकम टू आवर चैनल सर्व फॉर जीसस। मैं हूं साउल सलीम और मैं हूं एलिया अजमल। बिल्कुल, आज हमारे लिए और आप सबके लिए बड़ा खुशी का मौका है और हमारा दिल तो खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आप भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और आपका दिल भी खुशी से झूम उठेगा। हम आज एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और हम इनकी खिदमात और सलाहियतों को अपने अल्फाज में बयान भी नहीं कर पाएंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए इनकी तरफ चलते हैं। ये 29 दिसंबर 1931 को शहर गुजरांवाला के एक तहसील वज़ीराबाद में पैदा हुए। इनके वालिद साहब भी खुदावंद की खिदमत किया करते थे और इन्होंने भी पूरे पाकिस्तान में बड़े अहसन तरीके से खुदावंद की खिदमत की और बहुत सी कलीसियाँ कायम की। जी, और हमारे उस्ताद भी हैं, बल्कि हमारे रूहानी बाप हैं, और जो बातें हम अक्सर आपसे बयान किया करते हैं वो इन्हीं से सीखी हुई हैं। इब्रानी और यूनानी और ग्रामर समेत तमाम ज़ुबानों के उम्दा तरीके से सलाहियत और हिकमत से बयान करते हैं और सिखाते भी हैं। और हमारे उस्ताद भी बल्कि हमारे बाप भी हैं। जी, 90 साल के जवान खुदा के खादम, कलवरी पेंटिकोस्टल की बुनियाद रखने वाले खुदा के खादम बिशप एस्टर शमूल हसरत। जी थैंक यू सर आपके टाइम के लिए। जी, आज हम जब आपकी तरफ आ रहे तो लोगों ने हमें काफ़ी कहा कि इस तरह के सवाल थे, उन्होंने दिए, हमने जब उन लोगों को बताया, मगर काफ़ी दुनियावी थे कि उनको क्या खाने में पसंद है, ये पूछें वगैरह। मगर हम चूँकि ये चाहते थे कि ये रूहानी इंटरव्यू रहे, तो हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले हमें अपनी गवाही सुनाएं कि आप जैसे तौबा की तरफ आए, खिदमत स्टार्ट की, पाकरू तक हमें सुनाएं ताकि हमारे व्यूवर्स को भी पता चले। थैंक यू। जैसा कि आपने बयान किया ही कि मैं वज़ीराबाद का रहने वाला हूँ, वहीं पर पैदा हुआ। मेरे वालिद, जिनका नाम संत राम था, वो स्कॉच मिशन में, जो आजकल चर्चा पाकिस्तान कहलाते हैं, उन मिशन में वो मुनाद थे। और मैं वज़ीराबाद ही में मिशन हाई स्कूल में मैंने मैट्रिक किया। मैं एक संडे स्कूल का बच्चा था। ये बड़ी ज़रूरी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। और हमारे संडे स्कूल के टीचर सोनलाल हुआ करते थे। वो भी उसी स्कूल के हिसाब के टीचर भी थे और हमारे संडे स्कूल के वो टीचर थे। बड़ी सख्ती से वो हमें संडे स्कूल में आने के लिए पाबंद करते थे। सही। यहाँ तक कि अगर हम संडे स्कूल से गैर हाज़िर हो जाएं तो वो हल्की फुल्की सज़ा भी देते थे। और उनकी सज़ा ये थी कि बस वो कहीं से ये चूंडी भर लेते थे और थोड़ा सा यूँ दबाते थे तो दर्द होता था। और इस बात से मैं संडे स्कूल का बड़ा पाबंद था जी। और संडे स्कूल की ये तालीम मेरे लिए आज तक मेरी मददगार है। जो कुछ मैंने बचपन में सीखा वो आज मेरे काम आ रहा है। इसलिए मैं साथ साथ ये भी नसीहत करूँगा कि हम अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजें और बच्चों को भी चाहिए कि बाइबल क्लास जो है वो ज़रूर लेते रहें। संडे स्कूल में हो या किसी यंग एसोसिएशन में हो जिसमें बाइबल की तालीम दी जाती है। ये आवारगी और बेकार किस्म के लोगों में उठना बैठना, क्या कहूँ, शरीरों के दरमियान में नहीं, ये नहीं कहता, चले बेदीनों के दरमियान में, चलो ये ठीक है। बेदीनों के दरमियान में रिफाकत रखना ये हमें बहुत बड़ा नुकसान देता है। लिखा ना कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। ये गली मोहल्लों में घूमने फिरने वाले अक्सर बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन संडे स्कूल में जाने वाले और बाइबल स्कूल में जाने वाले और किसी ऐसी एसोसिएशन में बैठकर खुदा उनके बारे में बातचीत करना, ये एक आदमी को संवार देता है और रूहानी बना देता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने अपने संडे स्कूल के दौरान
बहुत हवाला जात ज़बानी याद किए, बाबों के बाप ज़बानी याद हो गए, आयात ज़बानी याद होगी, कहानियाँ याद होगी, पर अंदर एक रुख भी बन गया कि मुझे दुनिया को नहीं खुदावंद ही को प्यार करना है। ये संडे स्कूल की तालीम थी, इसका ये नतीजा निकला ये। लेकिन एहसास हुआ जब मैं बड़ा हो गया, एहसास हुआ कि मैं तो गुनहगार हूँ, और पता चला कि बावजूद ना करने के भी, ना चाहने के भी गुनाह तो हो जाता है। बिल्कुल। मैं दुखी और परेशान था कि मैं नहीं चाहता कि ये गुनाह हो, मैं नहीं चाहता कि बुरी सोच मेरे जहन में आए, लेकिन ये फिर भी आ जाती है सोच, और फिर भी जो नहीं करना चाहता वो भी कर लेता हूँ। तो मैं बड़ा परेशान था, और इसके लिए मैं कहता था ये कैसे मुमकिन हो कि मैं किसी तरह से हमेशा की ज़िंदगी पा जाऊँ। मुझे दोज़ख की आग से बड़ा डर लगता था, और मैं नहीं चाहता था कि मैं दोज़ख की आग में डाला जाऊँ। संडे स्कूल में सिखा दिया गया था कि गुनाह करने वाला जो है आग में डाल दिया जाएगा, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तो मैं डरता था कि कहीं मैं भी ना वहीं पर फेंका जाऊँ। सो जब मुझे ये चीज़ सोचती, ख़ास तौर पर रात को जब मैं बिस्तर पे जाता तो ख्याल आता कि मैं तो दोज़ख में जा रहा हूँ, तो क्या करता था, जल्दी से उठ के दुआ रबानी पढ़ लेता था। तो मैं सोचता था अब मैंने कुछ कर लिया है, थोड़ी तसल्ली हो जाती थी, सो जाता था। पर ज़िंदगी इसी तरह से गुनाह में गुजर रही थी और मैं परेशान था। तब एक मेरा दोस्त था, उसका नाम लाजरस था। इकट्ठे हम पैदा हुए, इकट्ठे खेले कूदे और इकट्ठे ही पढ़े। हम जमात भी था वो, मेरा मोहल्ले का भी था वो। तो वो एक दिन वो कराची वो रावलपिंडी में चला गया था सही। मैट्रिक करने के बाद। एक दिन वो आया और वो तो बड़ी बाइबल की बातें करने लग गया, सही। कलाम सुनाने लग गया, दुआ करने लग गया। मैं उसका चेहरा देखता रह गया कि इस लड़के को क्या हुआ है, ये तो मेरा ही दोस्त है। मैं उल्टी राहों पर चलने वाला और ये अब बाइबल की बातें करने वाला। मैंने कहा ऐसे कुछ हुआ है। मैंने उससे पूछा ये क्या है। कहने लगा वहाँ एक टोला है, वो मुकद्दसों का टोला कहलाता है, भक्तों की जमात हम कहलाते हैं। वहाँ कोई LD लायल है, वो उनका गुरु है, और मैं तो उस जमात में रहता हूँ। मैंने तौबा कर ली है, खुदावंद ने मुझे बचा लिया है और अब मैं खुदावंद का बंदा हो गया हूँ। तो उसकी बातें सुन के मैं कुछ थोड़ा सोचने लग गया, अगर ये शख्स मसीह की बातें कर सकता है, मसीह यीशु को कबूल कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कुछ एक जिस्मानी सी बात उस वक़्त मेरे अंदर सोचना है। मैंने कहा इसका कद थोड़ा सा मुझसे छोटा है। सही। मैट्रिक में जब हमने इम्तहान पास किया तो इसके नंबर मुझसे कम आए। फिर इनका घर, हमारे घर से, हमारा घर बड़ा था, इनका घर छोटा था, बस 2 कमरे ही थे। तो कई बातों में मैंने देखा कि यानी फैमिली वाइज ये बड़े लोग नहीं हैं, फैमिली छोटी सी फैमिली, गरीब सी फैमिली है। तो एक जिस्मानी सी बात पर एक गैरत की बात आ गई कि अगर ये मसीह को कबूल कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल। मैंने कहा मैं भी ऐसा ही बनूंगा। मैंने कहा मुझे यार अपने साथ रावलपिंडी ले जा। मैं उस टोले में चला गया। मैंने देखा वो लोग बड़े अजीब थे। उस टोले में आम मोहल्ले के लोग भी थे, उस मोहल्ले में नौकरी वाले, अच्छी नौकरियों वाले लोग भी थे, उस मोहल्ले में गार्डन कॉलेज रावलपिंडी के स्टूडेंट भी उस टोले में थे। हर तबके के लोग वहाँ पर थे, मर्द और औरतें, और खूबसूरत नौजवान लड़के और लड़कियाँ। मैंने उनको इबादत करते जब देखा तो वो बड़ा अजीब से थे। आंखें बंद करके वो दुआ करते थे, आंखें बंद करके गीत गाते थे, तालियां बजाते थे, झूम झूम के गाते थे। मैं उनका चेहरा देखता रह गया। मैंने कहा ऐसी इबादत तो हमने कभी नहीं की। हम तो इबादत में आंखें बंद नहीं करते, हम तो तालियां बजा के इबादत नहीं करते। ये कैसे लोग हैं, और एक दूसरे को ये देखते भी नहीं हैं।
सब कोई अपनी ही बात में, अपने ही मगन में, अपने ही ख्याल में वो लगा हुआ है जी। तो इस तरह से मेरे दिल के ऊपर कुछ हुसूल हुआ कि इन लोगों में और मेरे में फ़र्क है, ये कुछ और हैं, मैं कुछ और हूँ। खैर, उस टोकोलाई बख्श में ये इबादत हो रही थी, उस रात मैं वहीं पर टिक गया और ज़िंदगी में शायद पहली बार ये ज़मीन के ऊपर मैं सोया और कुछ नींद भी ना आई, माहौल नया था, सोचे नहीं थी, तो मैं सोचता ही रह गया। मैंने देखा कि वो रात को उठ के दुआएं मांग रहे हैं और मुझे भी नींद तो नहीं आई थी, पर मैं दुआ क्या करता था, बस देखता ही रह गया। सुबह उठा तो मैंने उनके मुताबिक जैसा वो कर रहे थे, मैंने भी बाइबल अपने हाथ में ली। बाइबल को जब खोला तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। पहले भी बाइबल पढ़ता था, पहले भी बाइबल मेरे हाथ में होती थी, संडे स्कूल का टीचर था, इतवार की इबादत ज़रूर किया करता था, बाइबल हाथ में होती थी। लेकिन उस रोज़ सुबह जब मैंने बाइबल पकड़ी तो ये बाइबल मुझे अजीब सी किताब नज़र आने लगी। सही। फिर मैंने खोला तो बड़ा ही अजीब लग रहा था कि मैं कोई एक अजीब सी किताब पढ़ रहा हूँ। ताहम उनके अंदर रहते रहते मैं भी उस रंग में रंग गया और एक वक्त आया, मुक्सर करता हूँ कि ये 14 नवंबर 1950 की बात थी। तौबा तो मेरी ज़िंदगी में आ गई थी, देखा देखी उस रिफाकत में। बिल्कुल। कुछ संडे स्कूल के असबाग मुझे याद आए, बाइबल की आयतें याद थी, मांग भी थी, तौबा तो मेरी ज़िंदगी में आ ही गई थी। लेकिन ये 14 नवंबर 1950 की बात है कि एक इबादत में मैंने एक खादम को, जिसका नाम सोनलाल पालूस था, ये मुनादी करते हुए कहते हुए सुना कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है, उसकी सलीब यहाँ पर मौजूद है, उसका गरम गरम लहू यहाँ पर मौजूद है। और मैं हैरान हो गया, देखा कुछ नहीं नज़र आ रहा। आंखें बंद करके देखा तो ना मसीह नज़र आया, ना सलीब नज़र आई, ना खून नज़र आया। तब एक आवाज़ मेरे कान में पड़ी, कोई एक बूढ़ी औरत कह रही थी, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने आज मुझको नजात दी है। ये लफ्ज़ नजात मुझे शायद मैंने ज़िंदगी में पहली बार ध्यान से सुना होगा, बाइबल में कहीं पढ़ा होगा, याद नहीं था कि बाइबल में नजात का लफ्ज़ भी है। बाइबल में तौबा का लफ्ज़ मुझे याद था कि तौबा है इसमें बाइबल में, लेकिन नजात ये मुझे अजीब सा लगा। अभी उसने दुआ ख़त्म की तो एक नौजवान औरत ने ये दुआ की, खुदावंद तेरा शुक्र हो कि आज मैं बच गई हूँ, मुझे निजात मिल गई है। तब तो मैं परेशान हो गया कि ये निजात क्या है। खैर, इबादत ख़त्म हो गई, हम अपने घर में आ गए। उस वक़्त चकलाला में किसी एक किराए के मकान के ऊपर हम रहते थे, मैं और मेरा दोस्त मुलाजर। सुबह मैं दुआ में बैठा, घुटने टेक के, अकेला था, वो काम पे चला गया था, मैं कमरे में अकेला था, दुआ करने लगा। और दुआ करते करते मेरे अंदर एक बोझ सा आ गया और एक गालिब ख्याल, अगलब ख्याल, जिसने मेरे ऊपर वो ख्याल छा गया। उस ख्याल ने मुझे जकड़ लिया कि मैं तो गुनहगार हूँ। इससे पहले कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ था। उस वक्त दुआ में मुझे ख्याल आ गया, मैं तो गुनहगार हूँ, मेरी तो खुदा नहीं सुनेगा, मैं तो हलाक हो जाऊंगा। तब मैं चीखें मार मार कर रोने लग गया, खुदावंद मुझ पर रहम कर, खुदावंद मुझे नजात दे, मुझे इन चीज़ों से छुड़ा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि मेरे सामने, आंखें मेरी बंद थी, ऐसे लगा जैसे सामने एक स्लीप चमक रही है। और तब मेरे दिल में एक इत्मीनान आ गया और खुशी आ गई कि मेरे गुनाह माफ़ हो गए।
तौबा मैंने की हुई थी, माफ़ी का यकीन नहीं था। आज 14 नवंबर 1950 में मुझे यकीन हो गया कि खुदा ने मेरे गुनाह मुआफ़ कर दिए हैं और मुझे निजात मिल गया। मैंने जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद किया, ताला लगाया और रावलपिंडी में जहाँ जहाँ मेरे दोस्त थे उस टोले के, उन सब को जाके मैं बताने लग गया कि खुदा ने मुझे निजात दिया है, खुदा ने मुझे निजात दी है। पर जब मैं चकलाला से रावलपिंडी जा रहा था रास्ता पैदल तय करते हुए, आप माने या ना माने, मैं भी आज तक नहीं समझ सका, मैंने महसूस किया जैसे मैं ज़मीन पर नहीं चल रहा, जैसे मैं हवा में जा रहा हूँ, उड़ता जा रहा हूँ। इतनी खुशी, इतनी शादमानी। वो लोग कहते हैं ना, क्या कहता है कि ज़मीन पर पाँव नहीं टिकते, बिल्कुल। वो मेरा पाँव भी ज़मीन पर नहीं टिक रहा था खुशी के। चला गया मैं चल के ही, ये नहीं कि मैं हवा में उड़ा, पर इतनी खुशी और इतनी शादमानी थी कि मुझे नजात मिल गई है, नजात की शादमानी। पहले तो तौबा ही थी, अब नजात भी मिल गई। फिर मुझे ये सिखाया गया कि पाक रूह का बपतिस्मा चाहिए, और किस तरह का चाहिए? जिस तरह से यीशु मसीह के शागिर्दों को मिला था उस तरह का बपतिस्मा चाहिए। मेरे लिए ये ख्याल भी बड़ा अजीब था कि शागिर्दों का बपतिस्मा तो आग के साथ था, इमाल की किताब में लिखा हुआ है, और फटती ही ज़बानों के साथ था, और वो बेगाना ज़बानें बोल रहे थे। तो इस तरह का सोचा कि क्या ये तो शागिर्दों को मिलना था, क्या हर आदमी को? तो मुझे समझ आ गई कि ये मुझे भी मिलना चाहिए। तब मैं इसके लिए दुआ करने लगा। 6 महीने गुजर गए, मुझे बपतिस्मा नहीं मिला। बहुत दुआ की, हर रोज़ दुआ की, सुबह शाम दुआ की, लेकिन रूह कुद्स का बपतिस्मा नहीं हो रहा था। आंसू बहा रहा था, तरले मिन्नतें कर रहा था, लेकिन पाक रूह का बपतिस्मा नहीं हो रहा था। उन्हीं दिनों में खुदाम का फजल मुझ पर यह भी हुआ कि मुझे रेलवे में टिकट कलेक्टर का जॉब मिल गया। मैं टिकट कलेक्टर हो गया। मुझे पूछा गया कौन सा स्टेशन तुझे पसंद है, और मैंने कहा चकलाला मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे चकला, हालांकि मैं वजीराबाद का था और लाहौर डिवीज़न बनता था मेरा। मैं रावलपिंडी डिवीज़न में इसलिए चला गया कि वहाँ भाइयों की रिफाकत थी। वजीराबाद में मेरा घर था, मेरे रिश्तेदार थे, मगर रूहानी नहीं थे। सही। मैंने चकलाला स्टेशन इसलिए मांग लिया क्योंकि रावलपिंडी में रूहानी बहन भाई थे। मैंने कहा कि जिस्मानियों में रहने की बजाय रूहानियों में रहूँगा, अच्छी रिफाकत, मकदसों की रिफाकत में मैं रहूँगा। सो मैं रेलवे स्टेशन मैंने चकलाला मांग लिया। एक रोज़ मैं दुआ मांग रहा था, मैंने फैसला किया कि अब तो नौकरी भी मिल गई, सारे काम मेरे सीधे हो गए, अब मैं रूह कुद्स का बपतिस्मा लूँगा, और जब तक मुझे रूह कुद्स का बपतिस्मा ना हो जाए मैं रोज़े रखता ही चला जाऊँगा। सो ये 6ठा रोज़ा था मेरा। मैं सुबह सवेरे नाश्ता करके ड्यूटी के लिए स्टेशन पर जाने के लिए निकला, अपने क्वार्टर से पास ही थे। सुबह के 8 बजे, तकरीबन 8 बजे का वक्त था। मैं स्टेशन पर चढ़ा ही था, सारा स्टेशन सूना सूना था, कोई आदमी नहीं था। तो अचानक से एक शख्स मेरे सामने खड़ा हो गया। ये नहीं पता, मैंने चलकर आते हुए किसी को नहीं देखा, मैंने ऊपर से गिरते हुए किसी को नहीं देखा, पर मेरे सामने वो एक खड़ा था। मैं देख के मैं भी खड़ा हो गया, और तब एक शोर मेरे अंदर मच गया, ये तेरा खुदावंद है, ये तेरा यीशु है, ये तेरा खुदावंद है, ये तेरा यीशु है। ये बात तो बस मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। बस यही एक जुमला, यही अल्फाज मेरे जहन में गूंज रहे थे, और मैं बराबर देखे चला जा रहा था।
और मैंने देखा कि वो शख्स सफ़ेद लिबास जामा पहने हुए था पाँव तक का। पाँव में जूती मैंने नहीं देखी, नंगे पाँव देखा मैंने, अच्छी तरह से याद है मैंने नंगे पाँव देखा। उसके बाल कंधों पर गिर रहे थे, काले बाल लेकिन नीचे से हल्के सुनहरी। बाल काले ही थे लेकिन नीचे से हल्के सुनहरी। चेहरे पर दाढ़ी थी, कंधे से डोल थे। एक वजी पूरे कद का इंसान, बस ऐसे नजर आ रहा था ये कि 6 फुट का इंसान है। इंच 2 इंच का नाप तो मेरे पास नहीं था, बस यही। और मैंने देखा कि वो बराबर मुझ पर अपनी नजरें जमाए हुए है और नजरों में से, उन आंखों में से कुछ ऐसी चमक और ऐसा असर निकल रहा था कि मेरे अंदर खुशी से भरता चला गया। इतनी खुशी, इतनी शादमानी आई जैसे किसी बाल्टी में पानी डाला जाता तो पहले नीचे से भरती है, फिर भरती 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 लबोलब हो जाती है। मैं भी पाँव से भरता 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 हंसी और खुशी मेरे चेहरे पर आ गई। और मैं जब मुस्कुराया तो मैंने अपने इस हाथ से यूं किया, वो मेरे दाने हाथ खड़ा था थोड़ा सा, जिस तरह से ये आपका ये स्टैंड है इतनी दूरी के ऊपर जी। कितने फुट का कहूँ, शायद मैं ये कहूँ कि वो 3 फुट का फासला था या 4 फुट का, वो मेरे साथ सामने खड़ा था। तो जब मैंने यूं हाथ किया, इसलिए कि कहीं ये ना हो कि ये मेरा मुस्कराना बदतमीजी में शुमार ना हो जाए, मैं झूम गया और चलने लगा आगे। जो ही मैं उसके पास से गुजरा तो वो मेरे साथ साथ, मेरा और उसका फासला दरम्यान में कोई 1 फुट का होगा। मैं चल कर कोई ये कह लो कोई 70-80 गज चल करके मैं अपने दफ्तर में गया। सही। मैं जाके कुर्सी के ऊपर इस तरह से बैठ गया और ऑफिस में काम करने लगा। पर वो रेलवे की बड़ी बड़ी जो टेबलें होती हैं, उस टेबल के इस कोने के ऊपर इस अंदाज से खुदा मसीह यीशु बैठ गए। वो मुझे बराबर देखे चले जा रहे थे और मैं उनको, मेरे दिल में जोश आया कि मैं अपने बास को कहूँ कि देख ये है खुदा का बेटा यीशु मसीह हमारे दफ्तर में। तब जिस आवाज़ ने मुझे ये कहा था कि ये तेरा यीशु है, खुदावंद है, वही आवाज़ फिर मेरे कानों में गूंजने लगी, मेरे जहन में, कि आंखें तेरी खुली हैं, सिर्फ तू ही देख सकता है, ये नहीं देख सकेगा। फिर मैं खामोश रहा। उस वक्त सुबह सवेरे मैं अपनी ड्यूटी पे था और ये इधर से लाहौर साइड की तरफ से कहना चाहिए या मुझे क्या आना चाहिए कि गुजर खान की तरफ से की साइड से एक गाड़ी उस वक्त आया करती थी। लोई पीर एक छोटा सा स्टेशन था, वहाँ पर चढ़ाई शुरू हो जाती थी और छक छक वाले वो भाप वाले कोयले वाले आग वाले इंजन थे। तो उसकी आवाज़ चढ़ाई चढ़ने का तेज़ हो गया और मुझे एहसास हो गया कि मुझे तो टिकटें लेना है जाके। मैं एकदम से उठा और बाहर निकला ताकि जाके टिकटें जमा करूं। तो खुदा यीशु मसीह मेरे साथ साथ, पहले दाएं हाथ था फिर बाएं हाथ, वो मेरे साथ चलता रहा। मैं तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए लाइनों में उतर गया, लेकिन मैंने देखा यीशु मसीह को हालेलुया। हवा में कदम ब कदम चलते हुए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर मैं टिकट पे जाके खड़ा हो गया लेने के लिए, और वो भी मेरे साथ खड़ा रहा। और वो तो मुझे बराबर देखे चला रहा था। उसकी नज़रें, मैंने ये नहीं देखा कि उसने अपनी नज़रें मुझसे हटाई हों, बराबर देखे चला, खामोश। और जो फजल और जो लताफत और जो हजूरी और जो शादमानी उस वक्त फैली हुई थी मेरे ऊपर छाई हुई थी, इसका मैं बयान ही नहीं करता। खैर मैं दफ्तर में आ गया और इस तरह से कोई 1.5 घंटा रेलवे स्टेशन के ऊपर खुदा मसीह यीशु मेरे साथ था। और आज भी मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए कि अफसोस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए,
लेकिन उस वक्त मुझे ज़रूर अफसोस हुआ कि मैंने यीशु से बात क्यों नहीं की। मुझे तो बातें करने लेना चाहिए थी, लेकिन रश लोगों का, मसरूफियत काम की। मैंने कहा अगर मैं बातें करने लग जाऊंगा तो कितनी देर तक बातें करूंगा, लोग कहेंगे किससे बातें कर रहा है, कौन है ये इसको क्या हो गया इस टिकट कलेक्टर को। तो मैं खामोश रहा, वक्त के इंतज़ार में था कि फारग होते ही मैं घर में जाके मसीह यीशु से बातें करूंगा। जो 1.5 घंटा मेरे साथ रहा, मैंने कहा सारी ज़िंदगी के लिए आ गया है, शाम तक तो ही रहेगा ही कम अज़ कम मेरे पास। लेकिन जो ही मैं फारग होकर बाहर निकला तो मैंने देखा कि सामने मिलिट्री वालों की परेड ग्राउंड थी, वहाँ पर ग्रासी ग्राउंड थी, बड़ी खूबसूरत समा था, बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे, शायद चिनार ही के थे वो। और क्या था दरख्त मैं नहीं जानता नाम उनका। मैंने देखा कि जैसे उनकी कोंपलें कुमला गई हैं, वो जो ताजगी उन पर थी वो ख़त्म, मुझे नज़र आई जैसे ताजगी नहीं रही। सही। वो फिज़ा जो बड़ी भली भली लग रही थी, मुझे ऐसे लगा जैसे ये बदबूदार सी हो गई है। और इधर दूर घाटियाँ थी जहाँ आज वहाँ तो बन गया हुआ ना रेल, हवाई जहाज़ों का अड्डा बन गया है, सही। लेकिन वहाँ पर वो घाटियाँ ही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि उसमें से धुआं उठ रहा है। तब मुझे एहसास हुआ मसीह तो मेरे पास नहीं है। तब मुझे वो याद आ गई साधु सुंदर सिंह की बात, मसीह के साथ और मसीह के बगैर। मैंने कहा यीशु के बगैर ज़िंदगी इतनी सूनी सूनी सी है, ये सूना सूना जीवन क्या किस काम का है। खैर दलेर था, मैंने कहा कोई बात नहीं है, रोज़े में हूँ, रूहानी हूँ, जाऊँगा कमरे में और कुर्सी पर बैठाऊँगा यीशु को, कदमों में बैठूँगा, बददिल की बातें कर लूँगा। मैं गया अपने क्वार्टर में, दरवाज़ा खोला, कुर्सी रखी, दरी बिछाई, पानी लिया। पानी में एक सेंट होता है, उसे लवेंडर कहते हैं। मैंने पानी में लवेंडर डाला, कमरे में छिड़क दिया, कमरा खुशबू से महक गया। बड़ी महक थी, बड़े खुशगवार माहौल मैंने बना लिया। मैंने कहा खुदावंद आइए, कुर्सी बैठे, मैं आपसे बातें करना चाहता। कुर्सी खाली ही थी। बहुत चिल्लाया, बहुत रोया, पर यीशु नहीं आया। तब तो चीखें निकल गई। शाम तक रोता रहा, दूसरे दिन भी रोता रहा, तीसरे दिन भी रोता रहा। इतना मांगा, ये नवा रोज़ा था मेरा। आखिर मैंने फैसला कर दिया, खुदावंद मैं खुदकुशी तो नहीं करूँगा, लेकिन तू भी ये जान ले कि मैं आज की रात जिंदा नहीं रहना चाहता। मेरी जान ले ले, या मुलाकात कर मुझसे, दोबारा मेरे पास आ, नहीं तो मेरी जान ले ले। शाम को मीटिंग में गया, रावलपिंडी आर्या मोहल्ले में, वहाँ पर मीटिंग हुआ करती थी। खुदा के खादम ने पैगाम दिया, लोगों ने कहा खुदा तेरा शुक्र हो, बड़ी बरकत मिली। मैंने कहा खुदा मुझे कोई बरकत नहीं मिली, मेरी बरकत यह है कि तू मेरे सामने आ जैसे मुझे मिला था। मैंने कुछ तुझसे कहना है, कुछ कहना है मैंने। एक कोने में मैं दुआ के लिए बैठ गया, और अभी मैंने मुंह खोला ही था कि बड़े जोर के साथ आसमान से एक कुव्वत आई, खुदा का रूह आया और उसने मुझे भर दिया, और मैं पाँव के बल खड़ा हो गया और बेगाना ज़बानों में बोलने लग गया, और वो सारा गम ख़त्म हो गया। खुशी से भर गया, शुक्रगुजारी अंदर से निकल रही थी। क्या बोल रहा था ये पता नहीं है, बोल रहा था। लोगों को मालूम हुआ कि इसको बपतिस्मा हो गया पाक रूह का। फिर उस वक्त जो जो भी मेरे पास आया, उसने जिससे मुझे छुआ, वो भी सारे रूह कुछ से भर गए। मैंने देखा उस कमरे में ऐसी रोशनी नहीं थी, ये तो आपने भी जगमग कर दिया, पर वो तो कोई और ही रोशनी थी। शोले नज़र तो नहीं आ रहे थे, लेकिन आग थी, और खुदावंद ने मुझे रूह कुछ से भर दिया। और तब से
खुद हम फजल कर रहा है। गवाहियाँ तो और लंबी हैं, लेकिन इतना लंबा भी नहीं करना चाहिए। या आप प्लीज़ बोलें, बड़ा मज़ा आ रहा है आपको सुनने का। उसके बाद मैंने अपनी खिदमत तो शुरू कर ही रखी थी तौबा के साथ, फिर बड़ी शिद्दत के साथ और बड़े खुशी के साथ, बड़े ज़ोर के साथ खिदमत कर रहा था। हाँ, एक दिन मैं वाह फैक्ट्री में मुनादी कर रहा था। एफ क्वार्टर्स वो थे, अभी लोग यहाँ नहीं आए थे, क्वार्टर बनते जा रहे थे, फैक्ट्री बनती जा रही थी, काम शुरू था ये। उस वक्त तक वो सन 51 भी आ गया था और मैं चकलाला से अपनी तब्दीली करवा के टेक्सला चला गया था। क्यों? इसलिए कि टेक्सला में जो मिशन हॉस्पिटल है वहाँ पर जाके मैं अंजील सुनाऊंगा। सही। मैंने अपना तब्दीली करवा दी वाह और टेक्सला में खिदमत करने के लिए। सो मैं वहाँ कर रहा था वाह फैक्ट्री में। एक दिन मुनादी कर रहा था, चंद लोग थे बैठे हुए, को 20-30 लोग थे बैठे, गलबन इतने ही थे। मैंने देखा वो एकदम से पाँव के बल, घुटनों के बल हो गए और सजदे में पड़ गए। अरे एक पादरी वाज करता हो दुनिया सजदे में पड़ जाए, मैंने कभी ऐसा देखा, सोचा भी नहीं और कभी ऐसा होता भी नहीं। क्या पादरी वाज कर रहा है और पब्लिक सजदे में चली गई, सारी की सारी, एक भी नहीं जो सजदे में ना गया हो। अब वो सजदे में थे, मैं मुनादी कर रहा था। फिर एक खादम को क्या चाहिए जिसकी मुनादी में लोग सजदे में आ जाएं। वो जोश में ना आए तो और क्या करें जी। मैं भी जोश में आ गया और यूं बाजू उठाया और जब नीचे लाने लगा तो मैंने देखा कि मेरे ये दाने हाथ एक आबलूसी रंग की एक स्लीव बड़ी सी खड़ी है। मैं दुआ की बात नहीं कर रहा, मैं सोते हुए की बात नहीं कर रहा, मैं तो मुनादी कर रहा था, दिन का वक्त था। सही। और मैंने खुली आंखों से स्लीप की रोया देखी। तब मुझे मालूम हुआ कि ये क्यों झुक गए, ये क्यों झुक गए, क्या हजूरी थी। सो इस तरह से कई एक बातें मेरी खुली आंखों से मैंने मसलूब की रोया देखी। इबादतों में जब मैं जब मैं खिदमत कर रहा था, मुझे लोगों ने बताया कि जी आपका कमरा बंद था, आप अंदर दुआ कर रहे थे, रोशनदान में से हमें आग बाहर निकलती हुई नजर आती थी। ये खिदमत थी मेरी, कामयाब खिदमत। बुलाया गया था। और मुक्सर करता हूँ, खिदमत करते करते 1960 आ गया जी। इस दौरान मैंने बहुत जगहों पे, शहरों में छोटी छोटी पेंटिकॉस्टल कलीसियाँ बनाई, बड़े मोजज़े किए या खुदा ने मुझसे करवाए, क्या कहें जो कहें आप। लेकिन एक बात मुझे अंदर ही अंदर सताती रहती थी कि अगर आज यीशु मसीह आ जाए तो मैं तो तैयार नहीं हूँ, मेरा बनेगा क्या। ये अंदर का दुख था, ये मेरी मुनादी नहीं थी। मुनादी तो मेरी बड़ी ज़बरदस्त ज़ोरदार थी जी। और मोज़े तो जारी थे, लोगों के कान खुले, लंगड़े चले, तरह तरह की बीमारियां दूर हुई। मैं यूं हाथ लगाता था, दुआ भी नहीं मांगता था, बुखार तेजी वह सब उतर जाते थे। बड़ी कुदरत के साथ खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। लेकिन अंदर का दुख, मैं तो तैयार नहीं हूँ, अगर आ जाए तो मैं तो आसमान की बादशाही के लायक नहीं हूँ। मुझ में तो ये ख्वाहिश है, ये सोच है, ये है, वो है। दुखी था अपने अंदर। तब 1960 आ गया जी, और अमेरिका से एक भाई, मैं गुजरांवाला में तब तक आ चुका था जी। अमेरिका से रॉबर्ट कमिंग्स उसका नाम था, बुजुर्ग आदमी था। वो यहाँ सेमिनरी में आया, कोई मिस ब्राउन हुआ करती थी, उसके पास वो ठहरा हुआ था। मुझे पता लगा जी कि कोई पेंटिकॉस्टल खादम इन यूपी चर्च वालों के पास आया है।
वो मैंने कहा चलो भाई मिलो जाके। मैंने मिस ब्राउन से कहा कि मुझे मिलना है इस शख्स को। उसने उससे इजाज़त लेके मुझे अंदर आने दिया। उस शख्स ने कोई घंटा डेढ़ मुझसे कलाम किया, जिसका लुब्बे लबाब ये था, मजमून ये था, अनवान ये था, खलासा ये था कि सैमुअल यकीन कर कि तू मसलूब हो गया है, हालेलुया। तू मसीह के साथ मसलूब हो गया है और तू मर गया है। जो ही ये मुनादी मेरे कानों ने सुनी, उसने अपनी गवाही के साथ मुझे मुनादी सुनाई। अजीब था, मैं मर गया, मैं मसलूब हो गया। ये तो कहीं पाँव के नाखूनों, सिर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक तो ये बात मेरी ज़िंदगी में थी ही नहीं कि मैं मर गया हूँ, मैं मसलूब हो गया हूँ। मैंने बाइबल सुनी थी, सुनाई थी, मैंने खिदमत की और बहुत ज़बरदस्त खिदमत की। मैंने पादरी होते हुए कलीसियाएँ बनाई, एक कामयाब खिदमत जिसे कबूल किया गया इस मुल्क में। लेकिन ये बात कि मैं मर गया हूँ, मैं मसलूब हुआ हूँ, मैं मर गया हूँ, ये मेरी बात में मैं हैरान हो गया। तब उस शख्स की यह गवाही और मुनादी इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं कायल हो गया कि बाइबल सच कहती है। मेरे बदन ने कहा नहीं ओए, तू नहीं मरा। मेरा जहन कहने लगा तू नहीं मरा। मेरा ये हड्डी और गोश्त कहने लगे तू नहीं मरा। मेरा बदन मुझे अंदर से कह रहा था तू नहीं मरा। मेरे मुखालिफ हो गया मेरा बदन। तब मैंने उसे वहीं पर डांट दिया, खामोश, बाइबल सच कहती है। और अपने बदन को मैंने झिड़का, अपने जहन को मैंने झिड़का, अपनी सोचों को मैंने झिड़का कि तुम झूठ बोलते हो, बाइबल सच्ची है और मेरा जिस्म ये ग्राउंड रियलिटी ये झूठी है। तब मैं उठ के आ गया। दूसरे दिन सोचता रहा, तीसरे दिन यही बात, मैं मर गया हूँ, मसलूब हो गया हूँ, मर गया हूँ, मैं मर गया हूँ, मैं मर गया हूँ। ये तीसरे रोज़ मैं गालिब आ गया और जिस्म की ख्वाहिश और सोचें मगलूब हो गईं। और जिस रोज़ मैं ये ईमान लाया कि मैं मर गया हूँ, मैं मसलूब हो गया हूँ, मेरी शिकस्त खुर्दा मुनादी ख़त्म हो गई और उस दिन एक फ़तहमंद ज़िंदगी के ऊपर मेरी गिरफ्त थी। और तब मैं 10 बरस मैंने बग़ैर मसलूब हुए खिदमत की। लेकिन 10 बरस के बाद, तब से लेके आज तक मैं जो मुनादी करता हूँ तो मेरी सोच ये है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हो गया, मैं मर गया, मैं मसीह के साथ दफन हो गया, मैं मसीह के साथ जी उठा और मैं मसीह के साथ आसमानी मकामों पर बैठाया गया हूँ। तो यह है मेरी मुख्तसर सी गवाही आपके सवाल के जवाब में। हालेलुया। जैसे हमने ये गवाही सुनी, हमारे पास तो अल्फाज नहीं है कि हम बयान कर सके। तो जैसे कि अभी बिशप साहब ने भी बताया कि अपने बच्चों को संडे स्कूल लाजमी भेजें ताकि वो बाइबल की बातों को सीखें। इससे अच्छा हो कि वो बाहर कहीं बैठें, आवारा दोस्तों के साथ घूमें, उनको संडे स्कूल भेजें ताकि उनकी तलीम पुख्ता हो, बाइबल को जानें और अपनी निजात को आप भी तस्लीम करें और जानें कि आपकी निजात कैसे हुई है। मसीह को कबूल करें ताकि आपको निजात मिले और रूल कुदस के लिए आप प्यासे हों, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। जैसे बिशप साहब ने बताया कि वो रोज़ों में बैठकर दुआएं करते थे, उसी तरह हम भी रोज़ों में बैठकर रूल कुदस को मांगे, क्योंकि निजात हमारी, जब यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाएगा, पाक रूह हमारे अंदर आ जाएगा, कुव्वत हमारे अंदर आ जाएगी, तब हम कुव्वत से भर जाएंगे और निजात भी हमें मिलेगी। जी बिशप साहब, बहुत अच्छी गवाही थी, बहुत बाबरकत गवाही थी। अब आप ये बताइएगा कि जब आपने खिदमत का आगाज़ किया तो आपके दिल में क्या विजन था, क्या सोचा था कि किस तरह करेंगे, कहाँ तक जाएंगे अपनी खिदमत में? अरे भाई, मैं तो अपनी मर्ज़ी से खिदमत करने के लिए तैयार ही नहीं था। क्यों? इसलिए कि मैंने आपको बताया ना कि मेरा बाप मिशन में मुनाद था।
मिर्चों के साथ हम रोटी खाया करते थे। और उस वक्त ये मुल्क और इस मुल्क में लोगों की आमदनी और चंदे क्या और तनख्वाहें क्या था, सुनकर आप दंग होंगे। हैरान मत होइए, आप ज़रूर हैरान होंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच्चाई की बात बता रहा हूँ कि जब मैंने होश संभाला और मुझे मालूम हुआ कि मेरा बाप तनख्वाह लेता है, तो पता मेरे बाप की तनख्वाह उन दिनों में क्या थी। ये 1940 की पहले की बातें कर रहा हूँ। 1940 से पहले की बातें। मेरे बाप की माहाना तनख्वाह सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए थी। फिर वो मेरी आंखों के सामने ही 5 रुपए हो गई, फिर 8 रुपए हुई, 10 रुपए हुई, 13 रुपए हुई, 24 रुपए हुई, ये बढ़ती चली गई। और आखिरकार जब तक मुझे याद आया कि मेरे बाप की तनख्वाह जब कोई 40 के करीब होगी, मेरे बाप ने मेरी वजह से, हमारे पेंटिकास्टल हो जाने की वजह से मिशन को इस्तीफा दे दिया। लेकिन हमें उसने कहा कि मेरे बच्चे ठीक राह पे जा रहे हैं। उसने मिशन की मनादी छोड़ दी, खिदमत छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। बहरहाल खिदमत का आगाज़ तो मैं खुद तो करना ही नहीं चाहता था। और मुझे कोई 12 दफ़ा ये एहसास हुआ कि खुदा मुझे खिदमत के लिए बुला रहा है। और मैं कहता था मैं खिदमत करूं, मैं लोगों के से चंदे लूंगा, मैं लोगों के से रोटी लेके मैं कैसे खाऊंगा, लोगों की रोटी कहां से खाऊंगा। मिशन के रवैये, मिशन के तरीके अपने मुलाजमीन के साथ, खादम क्या कहूं, मुलाजमीन कहूंगा, ये मिशनरियों के रवैये जो थे उस वक्त के, आज के नहीं, उस वक्त के, वो मुझे याद थे। मैंने कहा कभी खिदमत नहीं करूंगा, लेकिन अगर करूंगा भी तो पहले बनूंगा स्कूल टीचर और बाकी वक्त में खुदा की स्कूल टीचर 12-1 बजे फारग हो जाता है, शाम में खाली। बिल्कुल। और मिलाकर 5 महीने छुट्टी बनती है। तो मैंने कहा बड़ा वक्त होगा, लेकिन फुल टाइम खिदमत मैं नहीं करूंगा। पर खुदा ने कहा कि तुझे करना। तब खुदा ने मुझे एक बात कही कि जो हल के ऊपर हाथ रख के पीछे की तरफ देखता है वो मेरे लायक नहीं। मैंने ये ख्याल किया, मैंने खिदमत तो शुरू कर रखी है और अब मैं दुनिया ही में रहना चाहता हूँ। तो बाइबल ने मुझे फैसला दे दिया कि तू आसमान की बादशाही के लायक नहीं है। मैंने कहा मैं ज़रूर फैसला करूँगा। इत्तेफाक से मैं इस्लामिया कॉलेज में भी दाखिला ले चुका हुआ था और मज़ामीन मेरे जो थे उनमें फ़लसफ़ा मेरा मज़मून था। साइकोलॉजी मैंने अपने कॉलेज में पढ़ी जी। मुझे ये ख्याल हुआ कि ये जो बुलाहट जो है ये कुछ भी नहीं है, ये मेरी जहनी सोच है, दिमागी ख्यालात हैं, मेरी ख्यालात की शिद्दत मुझे बुला रही है। खुदा ने कहा अरे मैं तुझे नहीं ये तेरा जहन नहीं है, ये मैं तुझे बुला रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं फैसला करूँगा, सोचूंगा इसकी। मैं अपने घर से निकला दुआ करने के लिए और बद्दोमली तक पहुंच गया, पादरी ताजदीन के घर तक। मैंने उसे कहा यार मैं दुआ के लिए आया हूं। वो मेरा माना समझ गया, मेरी बात समझ गया। उसने कहा ये मैंने बैठक बनवाई है, ये कमरा अभी तक कोई इसमें नहीं आया, बस तुम पहले ही शख्स होकर इसका ताला खोलो और अंदर चले जाओ दुआ के लिए। मैंने कहा मुझे रोटी ना देना, सिर्फ पानी का घड़ा रख दे और रोज़ मालूम कर लेना पानी मेरा ठीक ठाक रहे, ताज़ा मिल जाए, और बाकी खाना वाना कोई, और किसी शख्स को ना बताना कि मैं यहाँ आया हुआ। खादम था ना, खिदमत कर रहा था। तब 5 दिन मैंने कुछ नहीं खाया,
सिर्फ पानी पिया। छठे दिन खुदा ने कहा कि ये तेरी अपनी सोचें नहीं, ये मेरी बुलाहट। मैंने कहा अगर तू मुझे बुला रहा है तो मुझे मौजों की कुदरत दे। उसने कहा नहीं, खेत में जा, खेत में मैं तुझे सिखाऊंगा। तब ये 13 अप्रैल था 1956। मैंने फैसला कर लिया कि मैं फुल टाइम कुल वक्ती खिदमत करूंगा जी। तब मैं छोटे मोटे काम करता था, छोटी सी दुकानदारी शुरू कर ली, कहीं बच्चों की ट्यूशन शुरू कर दी, कुछ छोटा सा सप्लाई का काम, बड़ी दुकानों से माल उठाना, छोटी दुकानों को सप्लाई कर देना, ये करता रहा। अपनी रोटी आप कमाई और ख़िदमत मैंने गुजरावाला में शुरू कर दी। इस तरह से मैंने खिदमत का आगाज़ किया था, अपनी खुशी से नहीं, बुलाने वाले के बुलावे से, गोया उसकी मर्ज़ी से, मेरी मर्ज़ी नहीं। अगर मेरी मर्ज़ी होती तो आज मैं निकल जा। मुसीबतें जितनी मैंने उठाई हैं और खादम उठाते हैं, कौन अपनी खुशी से करता है? हाँ, जिनका बिज़नेस है, खिदमत जिनका बिज़नेस है वो तो खुशी से करते हैं जी। लेकिन जो खिदमत को खिदमत जान के करते हैं वो तो बुलाने वाले की मर्ज़ी से करते हैं। इस तरह से खुदावंद के कहने पर मैंने खिदमत का आगाज़ किया और ये 13 अप्रैल 1956 की बात है जी। ये तो हमने सुन लिया। अब बस एक लाइन में आप बता दें कि आपका फेवरेट टॉपिक जो आप चाहें कि मैं हर जगह पैगाम बाइबल में से कि मैं हर जगह वही पैगाम दूं जो आपके दिल में ऐसे हो कि जी मुझे बहुत पसंद है, मैं हर जगह वही पैगाम दूं। मैंने जब खिदमत का आगाज़ किया, जगह जगह पे खिदमतें की, लेकिन आखिरकार गुजरावाला में मैंने अपनी कलीसिया बना ली, उसका पास्टर बन गया। और उन्हीं दिनों में मैंने कहा 1960 का वक्त जब आ गया था और मुझे स्लीप का पैगाम भाई रॉबर्ट कमिंस की तरफ से आया, जो मैसूरी से आया था, असेंबलीज ऑफ गॉड के हेडक्वार्टर से वो आया था। तो जब उसने मुझे स्लीप का पैगाम दिया तो इस पैगाम ने मुझे ऐसी मोटिवेशन दी, ऐसा मैं जज्बा मेरे अंदर पैदा किया कि मैंने कहा ये पैगाम तो मैं पाकिस्तान के कोने कोने में हर इंसान तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि बगैर स्लीप के पैगाम के अक्ल उकल कोई नहीं है। जिसके पास स्लीप का पैगाम नहीं वो बुद्धू है, लेकिन दाना वो है जिसके पास स्लीप का पैगाम है और वही निजात याफ्ता। जिसके पास स्लीप का पैगाम नहीं वो निजात याफ्ता भी नहीं। जो ये जानता है वो मर गया और दफन हुआ और जी उठा, यह है नई जिंदगी का आगाज। इसे जिंदगी कहते हैं जो मरने के बाद शुरू होती है। तो जब ये सलीब का पैगाम मुझे मिल गया तो मेरे दिल में जोश आया और अब तक यही जोश है कि मैं ये सलीब का पैगाम ही सुनाता रहूं। मैंने सलीब के पैगाम को इस मुल्क में कोने कोने तक पहुंचाया है, पहुंचाता रहूंगा, ये मेरी खुशी है। इसके साथ मिलते जुलता फिर कफारा वो भी यही बात है, खुशखबरी वो भी यही बात है। सो खुशखबरी टाइटल दे दूं, कफारे का टाइटल दे दूं या सलीब का टाइटल दे दूं या कोई और टाइटल दे दूं, तो मेरा थीम, मरकज़ी सोच और मरकज़ी मुनादी मेरी सलीब का पैगाम है। ये खुशखबरी का पैगाम है कि हम मर गए बल्कि अब जिंदा हो चुके हैं मसीह के साथ। जी जी, ये सब इसी में आ जाता है। जी बिल्कुल। बिशप साहब आप प्लीज़ ये बता दीजिएगा कि जो मसीही ईमानदार हैं, हम हैं या हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? मसलूब ज़िंदगी होनी चाहिए। जो मसीही ये इकरार नहीं करता कि मैं मर गया हूँ, सही, मेरी छोटी सी अक्ल के साथ मैं ये कहूँगा उसे निजात का नहीं पता। सलीब का पैगाम हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है, मगर हलाक होने वालों के लिए ये बेवकूफ़ी है। जिसको सलीब का नहीं पता ना, सलीब की कहानी जानता है, सलीब का पैगाम उसे नहीं पता। सलीब की कहानी सुनाता है, सलीब की हिस्ट्री सुनाता है,
मसीह मसलूब का सारा उठना बैठना गिरना पड़ना, मसलूब होना, मर जाना, दफन होना, जी उठना, उसके पास एक कहानी है। ये पैगाम नहीं है उसके अंदर कि स्लीप बोल क्या रही है, आपको बता क्या रही है स्लीप, क्या पैगाम है उसके पास, जिसके पास स्लीप का पैगाम नहीं। मेरे नज़दीक बराए नाम मसीही है, वो हकीकी मसीही नहीं है। जी, ये तो हमने देख लिया, आज हमने गवाही भी सुन ली। अब ईमानदार की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए और हमें किस तरह ज़िंदगी अपनी गुजारनी है, वो भी हमने सीखा है। अभी साहब, एक जिस तरह का दौर चल रहा है, तो आमदे सानी का बताएं, हम आमदे सानी के कितने करीब हैं? आपकी दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि एक आदमी को कैसे जाना, रूहानी ज़िंदगी किस तरह से बिताना चाहिए, तो वो तो मैंने अर्ज़ कर दिया है कि एक शख्स का यही इकरार रहे हर लम्हा कि मैं मसलूब हो गया, मैं मर के दफन हो गया। बपतिस्मा इसका सबूत है जी। ये बच्चों को छिड़काव देने वाले ये बच्चे बेचारे पता नहीं कहाँ से ये तालीमें ले आए, खुदा इन पर रहम करे। ये तो दफन होने की बात है, ये तो डूबने की बात, डुबकी लेने की बात है जी। ये तो इस्तबाग है, ये छिड़काव नहीं है, ये छींटे नहीं है। डिक्शनरियाँ जो कुछ कहती हैं कहने दो, ये तो दुनिया की डिक्शनरियाँ हैं। रूहानी डिक्शनरी क्या है? इस्तबाग। और बैप्टिज़ो जो इसका बुनियादी लफ्ज़ है, उसका माना भी है डबो कर निकालना। तो ये तो छींटे वाले खोजें, तो ये डुबकी भी ली, इसका सबूत है कि हम मर कर दफन हुए हैं और फिर जिंदा हो गए हैं। और अगली बात के आसमान की बादशाही में दाखिला, यही आप पूछ रहे हैं? हाँ जी, कितनी करीब है आमदे सानी, कितनी करीब है आपके अंदाजे के मुताबिक? बादशाहियों को दो सूरतों में लेना चाहिए। आसमान की बादशाही को बदकिस्मती से लोग एक ही समझते हैं, एक ही सूरत, एक ही पहलू है, तो एक ही, लेकिन उसको उसका एक ही पहलू समझते हैं। ये दो पहलवी है। सही। एक तो यीशु मसीह ने ये कहा लूका की इंजील में, या गलबन मत्ती की इंजील, हवाला भूल रहा हूँ, जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि कब आएगी आसमान की, तो उसने कहा यकीन जानो कि आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान में है। आसमान की बादशाही आ गई है। यही जो जुमले मिलते हैं ना आपको, वो तुम्हारे दरमियान में है। और यही बात यीशु ने कही कि फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर अपने नहीं गैर कौमें रहती हैं। मगर तुम पहले आसमान की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश, पहले आसमान की बादशाही तलाश करो। तलाश किसको किया जाता है? जो है नहीं, जो है तलाश इसको किया जाता है जिसका वजूद है, बिल्कुल। लेकिन यहीं कहीं है, ढूंढो। तो ज़मीन पर ही उसको ढूंढना है, ज़मीन पर मिल जाती है। सो हम बादशाही करते हैं, मुकाशा की किताब में लिखा हुआ 5वां बाब है कि उसने एक कौम ऐसी बना ली जो उसके साथ बादशाही करती है। उसने हमको एक काहिन भी बना दिया और बादशाही भी, और हम उसके साथ बादशाही करते हैं। मुकाशा 5वें बाब में लिखा है। तो एक तो पहलू ये है, जारी है, वो है आपके पास। लोग इसे तो वाकिफ, वो तो 1000 साल बादशाही के मुंतजर हैं। जब हाथ में लोहे का डंडा होगा, जब बेदीनों को अपने पांव के नीचे रौंदेंगे, और जिन दिनों में अबलीस बांध दिया जाएगा, वो तो उस बादशाही के इंतजार में है। ये आज की दुनिया, आज के मसीह लगे हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन बादशाही हमने पाई है। और दूसरा पहलू ये है कि ये ज़ाहरी तौर पर आने वाली है, बहुत करीब है, हालेलुया, आमीन। बहुत करीब है। कितना करीब कहूँ, कितने दिन गिनूँ, हफ्ते गिनूँ, साल गिनूँ या सदियाँ गिनूँ? मैं इसको सिर्फ 3 दिनों में गिनता हूँ। पत्रस के खत में लिखा है कि एक दिन 1000 बरस के बराबर है खुदा के नज़दीक।
यही जुमला है। जी जी। हमारे नज़दीक तो 365 का दिन होता है, 365 दिनों का साल होता है। जी जी लेकिन खुदा के नज़दीक, हमारे नज़दीक, खुदा के नज़दीक फ़र्क है ये। खुदा के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है। जब यीशु ने कहा कि मैं जल्द आने वाला हूँ, तो इसका मतलब पहले 1000वें साल में वो गया था। दूसरा 1000वां साल अभी पूरा नहीं हुआ, दूसरा दिन अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 26 ईस्वी में यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया था। अगर हिस्ट्री पढ़ी हो किसी ने तो, लोग तो पहली सदी गिन लेते हैं ना। 26 ईस्वी में यीशु ने बपतिस्मा लेकर खिदमत का आगाज़ किया था, तो 26 से शुरू करके दिन गिनो तो अभी सन 2026 नहीं आया, दूसरा दिन जारी है। अब तड़के तड़के आने वाला है, दूसरा खत्म होगा तो कितनी देर जी। अभी कल तो वो गया है, अभी हमारे लिए वो जगह तैयार कर रहा है, कल सुबह उसने आ जाना है। हालेलुया। आप कितनी समझते हैं देर? मैं तो ये कहता हूं कोई देर है ही नहीं है। बिल्कुल ये चंद सेकंड रह गए हैं जी। यीशु मसीह के आने में, और हमारी तैयारी बाजों की सिफर के बराबर। बिल्कुल। और बड़ी मुनादी कर रहे हैं और आप ही दुनिया इकट्ठी कर रहे हैं। बिल्कुल बैंक बैलेंस हमारा अमेरिका में है, ऐसा ही है। और खुदा के बड़े खादम हैं, दाएं बाएं डिग्रियां लगी हुई हैं, डॉक्टर कहलाते हैं हम, पढ़ना लिखना आता नहीं हमें। इन डॉक्टरों से पूछो इब्रानी ज़बान की अलफ़बे जानते हो? इन डॉक्टरों से पूछो यूनानी ज़बान की अलफ़बे जानते हो? इन ज़बानों की तहजी को समझते हो? कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तू डॉक्टर किस बात का है? तू डॉक्टर किस बात का है? पैसा रुपया और शोहरत कमाने का डॉक्टर। फिर डॉक्टर का लफ्ज़ बाइबल में है किसी पादरी के लिए लिखा हुआ? खादमों के लिए तो डीकन का लफ्ज़ है, जी खादमों के लिए तो एल्डर का लफ्ज़ है, खादमों के लिए तो पास्टर का लफ्ज़ है, खादमों के लिए तो बिशप का लफ्ज़ है, खादमों के लिए तो रसूल का लफ्ज़ है। तुम क्या हो ओहदे में? ये डॉक्टर किधर से आता है जी? बेकार है जी। तो आसमान की बादशाही हमारे दरमियान में है और कल ये जाहिर हो जाएगी। हालेलुया। तो जब हमने खुदावंद की बादशाही को भी जान लिया कि वो कितनी करीब है और हमें किस तरह अपनी तैयारी करनी है, सिर्फ वही खुदावंद की बादशाही में जाएगा जो सलीब के पैगाम को जानता है कि मैं मर गया और मसीह के साथ ज़िंदा हुआ हूँ, सलीब पर मेरा बदन था। हम ये पैगाम को जब अपने अंदर रखेंगे तब भी हम बादशाही के लिए तैयार हो सकेंगे जी। जैसा कि अब हम जानते हैं कि फादर्स डे है, तो इसके लिए हमने थोड़ा सा बिशप साहब के लिए गिफ्ट भी लिया है, लेकर आए जी। ये खुद इन्होंने बनाया है अपने हाथों से। हाँ, तो अरे अरे और किसने का, ये किसका आर्ट है जी? इन्होंने खुद किया है। क्या बात है जी। ये देखें, ये पेंसिल वर्क है जी। हाँ जी। ओह गुड, वेरी गुड। ये इन्होंने खुद बनाया, आपके लिए फादर्स डे का गिफ्ट है। सिस्टर, मेरी बेटी, क्या मज़ेदार है जी, क्या क्या बात है। आप तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट निकले हैं जी। मैं तो सिर्फ एक सादा सी बिलीवर समझ रहा हूँ आपको, खुदावंद की बादशाही के लिए तैयारी करने वाली, लेकिन आप तो ये हुनर भी जानती हैं जी। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। जी तो व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं कि ये इंटरव्यू आपके लिए बाबरकत रहा होगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में बाइबल के एक नए सवाल के साथ और एक इन्फॉर्मेशन के साथ बाइबल के, जो बाइबल में से होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू।